हेलो दोस्तों, मैं विकास वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिस्टीरियस जोन में एक नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ प्रेस एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ये कहानी है एक ऐसे भयानक रात की जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बात आज से कुछ 10 साल पहले की है, जब मैंने स्टडी कंप्लीट कर जॉब के लिए बेंगलोर में अप्लाई किया था और वहाँ से कॉल आने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बेंगलोर जाना था। मेरी फ़्लाइट अगले दिन की थी तो मैं अगले दिन ही बेंगलोर के लिए निकला। बेंगलोर पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से होटल में खाली कमरे का मिलना बहुत मुश्किल था। और जिस होटल में कमरा खाली भी था तो वहाँ का प्राइस इतना ज़्यादा था कि मैं वहाँ रुकने की सोच भी नहीं सकता था। जैसे तैसे ढूंढते ढांढते मुझे एक सस्ता सा होटल मिला तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे फटाक से उस होटल में एक कमरा बुक कर लिया और फिर मैंने अपना सामान उठाया और कमरे की चाबी लेके अपने कमरे की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँच के जैसे ही मैंने कमरा खोला तो मैंने देखा कमरा काफ़ी गंदा था और जगह जगह पे धूल मिट्टी के साथ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ये कमरा बंद पड़ा था और सही कहूँ तो इसकी हालत देख के मेरी खुद की हालत ख़राब हो चुकी थी। पर मैंने सब नज़रअंदाज करते हुए होटल से खाना मंगवाया और खाना खा पी के सोने चल दिया। बेड पे लेटे लेटे मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बजे मेरी आँख किसी के पायल की छन छन से खुली। मैं तुरंत उठा तो देखा वो आवाज़ मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी, मानो जैसे कोई औरत मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी। वैसे तो मुझे डर काफ़ी लग रहा था, पर अपने डर को छिपाते हुए धीरे से मैंने खिड़की खोली और बाहर झांकने लगा। पर बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने खिड़की बंद करी और वापस आके लेट गया। और जैसे ही मैं लेटा तो फिर से वो पायल की छन छन होने लगी। मैं काफ़ी डर चुका था तो मैंने तुरंत ही होटल के मैनेजर को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। इस पे मैनेजर ने मुझसे कहा, सर ये सिर्फ आपका वहम है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तेज़ हवा के कारण आपको ऐसा वहम हुआ होगा। मैंने भी सोचा शायद ये मेरा वहम होगा और मैं सोने चला गया। और जैसे ही मेरी आंख लगी तो फिर से वो पायल की छन छन सुनाई देने लगी। इस बार मैं इतनी तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा और फटाक से दरवाज़ा खोल के इधर उधर देखने लगा तो मुझे होटल के सामने लंबी बालों के साथ विशाल सी एक औरत दिखी, जो अपने हाथ में कुछ सामान लिए होटल के सामने चक्कर काट रही थी। सफ़ेद रंग की साड़ी के साथ उसके वो लंबे बाल इस रात को और भी खौफनाक बना रहे थे। मैंने उसे आवाज़ दी और पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ चक्कर क्यों काट रही हो? और उस औरत की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं होटल के नीचे गया और जाके देखा तो वहाँ पे कोई औरत थी ही नहीं। और ये देख मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि तभी अचानक से मेरी नज़र होटल के पीछे वाले सड़क पे पड़ी, जहाँ से वो औरत कहीं जा रही थी। तो मैंने भी ना जाने क्यों उस औरत के पीछे जाने का फैसला किया और धीरे धीरे दबे पाँव मैं उसके पीछे जाने लगा। मुझे चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं होटल से भी काफ़ी दूर आ चुका था। अंधेरी रात के साथ वो वीरान सड़क अब इतनी खतरनाक हो चुकी थी जिसे देख मेरी हालत वैसे ही ख़राब थी। पर अपने डर को छिपाते हुए मैं धीरे धीरे उस औरत के पीछे चलता रहा कि तभी अचानक से वो औरत रुकी और सड़क से बाईं ओर मुड़ गई। और फिर कुछ ही आगे चल के वो औरत एक विशाल से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। और उसके बाद जो मैंने देखा उसे देख मानो मेरी मौत मेरे सामने आ गई थी। मैंने देखा उस औरत ने उस पेड़ के पीछे से एक लड़के की लाश निकाली और उसे नोच नोच के कच्चा चबाने लगी। ये सब देखने के बाद मैं पूरी तरह समझ चुका था कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है, जो मुझे अपने जाल में फांस के यहाँ तक लाई है। और अब यहाँ से मेरा जिंदा बच के जाना असंभव है। और अपनी जान बचाने के लिए मैं हनुमान चालीसा का जाप करते हुए वहाँ से तेजी के साथ दौड़ा, पर वो चुड़ैल अचानक से मेरे सामने आ गई, जिसे देख मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी। उसके वो लंबे भयानक दांत और लाल आंखों के साथ वो भयानक चेहरा इतना ज़्यादा खतरनाक था जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। ये देख मैं डर तो काफ़ी गया था, पर फिर भी मैंने हनुमान चालीसा का जाप नहीं रोका, बल्कि मैं और तेज़ तेज़ हनुमान चालीसा का जाप करने लगा, जिसकी वजह से वो चुड़ैल मुझसे दूर हट चुकी थी। और मैं हनुमान चालीसा का जाप करते हुए वहाँ से पूरी ताकत के साथ भागा और जाके सीधा होटल के पास रुका। सुबह के लगभग 5 बज चुके थे तो हल्का फुल्का उजाला भी हो चुका था और पास के घर से एक आदमी मेरे पास आया और मुझे इतना घबराया देख उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या बात है भाई, इतना घबराए क्यों हो?
तो मैंने उसे अपने साथ घटित सारी घटना बताई। ये सब सुनकर वो आदमी बोला, तुम ऐसे पहले लड़के हो जो उस चुड़ैल के चंगुल से जिंदा बच के आए हो, वरना आज तक जो भी उसके पीछे गया है वो लौट के कभी वापस नहीं आया है। फिर उस आदमी ने मुझे बताया, लगभग 60 साल पहले इसी होटल में एक लड़की का 6 लोगों ने रेप कर उसे जान से मार दिया था, जिसके बाद से वो लड़की एक चुड़ैल बन गई और जो भी लड़का यहाँ आता है वो उसे अपने जाल में फांस के उसे अपने साथ ले जाती है और फिर उसे जान से मार देती है। और अभी तुम जिस होटल में रुके हो उसे बंद हुए 60 साल हो चुके हैं। उस लड़की के मौत के बाद इस होटल को सील कर दिया गया था और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा वो होटल काफी टूटा फूटा था और उसके गेट पे जो ताला था उस ताले पे गवर्नमेंट की सील लगी थी। मैंने हनुमान जी को याद कर उन्हें धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर वो उस रात मेरा साथ नहीं देते तो वो चुड़ैल मुझे कब का मार देती। और इस घटना के बाद मैं आज तक किसी भी अनजान जगह पे कभी भी नहीं रुका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।